हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक और नए टॉपिक और नए वीडियो में। आज हम कुछ बेसिक चीज़ सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में सैलरी स्लिप को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट यानी सैलरी स्लिप बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें सैलरी स्लिप में चाहिए होती है, उनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ साइड में देख सकते हो, ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ये जो है सैलरीज के बेसिक कंपोनेंट्स हैं या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो इनको आप देख लीजिए, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा सैलरी के स्लिप के फॉर्मूले भी होते हैं, और ये जो फॉर्मूले हैं ये भी आपको नोट डाउन करने चाहिए। तो ये देखिए, ये रहे वो फॉर्मूले। इन फॉर्मूले की भी लिस्ट होती है किस तरह से ये कैलकुलेट किए जाते हैं। इन्हीं सब के जरिए हम एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे सैलरी स्लिप को। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं कैसे होता है ये सब। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके कंप्यूटर का ट्यूटर गोविंद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल कॉम्प्यूटर। तो दोस्तों, सैलरी स्लिप बनाने के लिए मैंने आपको जो बेसिक या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बताए हैं या फॉर्मूले बताए हैं, आई होप आपने उनको नोट डाउन कर लिया होगा या लिख लिया होगा। तो अब उन सबको कैसे अप्लाई करना है एक्सेल सीट में ताकि हमारे पास एक सैलरी स्लिप बनकर रेडी हो जाए, वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए चलते हैं अपनी एक्सेल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप नए हैं, न्यू हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल की वीडियोस देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे इस तरह सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। उससे मिलेंगे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल या कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर हमने देखिए एक एक्सेल जो है वो ऑलरेडी ओपन कर रखी है। और अब सबसे पहले हम अपने पेज लेआउट में जाकर इसका थोड़ा सा लेआउट जो सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर व्यू में, और व्यू में यहाँ पर आने के बाद हम जो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन इसमें होता है पेज लेआउट का, इसको चूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम चूज़ करेंगे ये जो हमारी एक्सेल है वो पेजों में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी या डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए, ये जो एक पेज है वो हमारे पास ऐसे बन के आ चुका है। अब यहाँ पर जो है सैलरी स्लिप में जो कंपोनेंट होते हैं वो 4 कॉलम में डिवाइड होते हैं। ठीक है, 2 कॉलम जो स्टार्टिंग के होते हैं वो हमारे पास होते हैं अर्निंग्स के, और जो बाकी के 2 कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं डिडक्शन के। तो अर्निंग्स और डिडक्शन इनमें डिवाइडेड होते हैं। तो हम अपनी एक्सेल शीट को 4 कॉलम में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं 4 कॉलम्स में इस तरह, सी और यहाँ पर डी। तो देखिए 4 कॉलम ऐसे ये बन गए हमारे पास। और अब यहाँ पर हम इनमें अपनी कंपनी की और अपने एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉइज़ की जो है डिटेल, बेसिक डिटेल जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं सैलरी स्लिप बनाते हुए, वो हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर डाल देता हूँ कंपनी नेम। कुछ भी हो सकता है कंपनी नेम, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या अपनी कंपनी का जो भी नाम हो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैं अभी ABC डाल रहा हूँ। उसके बाद नीचे आता है एड्रेस, तो हम एड्रेस भी ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद हेडिंग्स आएगी कि आपको हेडिंग क्या देनी है, तो हम यहाँ पे हेडिंग अब दे देंगे। अब यहाँ पर एक जो लाइन है वो हम ब्लैंक छोड़ देंगे, इस लाइन को ब्लैंक छोड़ेंगे। दोस्तों, इन सब की फॉर्मेटिंग हम लास्ट में करेंगे। पहले अपने डाटा को जल्दी जल्दी से टाइप कर लेता हूँ, जो भी चीजें हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ हम डालेंगे नेम, एम्प्लॉई ID, डेजिग्नेशन, उसके बाद डिपार्टमेंट एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पर हम डालेंगे ग्रोस वेजेस। अब आ जाते हैं इस तरफ, यहाँ पर हम डालेंगे यूएएन नंबर, नीचे आएगा PF नंबर, यहाँ पे आएगा ESI नंबर। उसके नीचे जो 2 कॉलम बचे हैं इनमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपकी जो डिटेल हो, एक्स्ट्रा डिटेल, वो आप दे सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे दे रहा हूँ बैंक नेम और अकाउंट नंबर। ठीक है, ये चीज़ें मैंने दे दी है। उसके बाद दोस्तों, कई बार होता है कि हमारे जो सैलरी स्लिप होते हैं उसमें टोटल वर्किंग डेज, लीव और
कितने दिन की हमें सैलरी दी जा रही है वो सब उसमें डिफाइन होता है, तो हम वो भी इसमें जो है कॉलम बना के उसको भी एंट्री करेंगे। चलिए उसको भी डाल लेते हैं। यहाँ हम डालेंगे टोटल वर्किंग डेज, यहाँ डालेंगे LOP डेज। LOP का मतलब होता है दोस्तों लॉस ऑफ पे या लॉस विदाउट पे, ठीक है। यहाँ हम डालेंगे पेड डेज, यानी कितने दिन की हमें सैलरी मिल रही है। उसके नीचे लीव डेज, लीव डेज नहीं सॉरी, इसको आप कर सकते हो लीव टेकन हो गया। नीचे हम यहाँ एक लाइन जो है वो खाली छोड़ेंगे और उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ के यहाँ पे अर्निंग्स और डिडक्शन जो है वो एंट्री करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अर्निंग्स और इधर लिखते हैं डिडक्शंस। ये हो गया, इतना हमने कर लिया है। अब उसके नीचे जो हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लगाने हैं जिस पे सैलरी बेस होती है, कैलकुलेट होती है, वो हम डालेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे बेसिक वेजेस, उसके नीचे यहाँ डालेंगे HRA, यहाँ हम डालेंगे कन्वेंस अलाउंस, उसके नीचे मेडिकल अलाउंस, उसके नीचे अदर और यहाँ पर टोटल अर्निंग होगा ये हो गया। अब ये तो हमारी अर्निंग्स हो गई। अब हम इसके सामने आते हैं डिडक्शन में कि हमारा क्या क्या डिडक्शन होगा। यहाँ पे आते हैं EPF, यहाँ पे ESI, यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स और आपका लोन रिकवरी या फिर एडवांस, कोई एडवांस अमाउंट हम दे देते हैं वो। अब यहाँ टोटल अर्निंग्स के सामने हम डालेंगे यहाँ टोटल डिडक्शन हो गई। उसके नीचे नेट सैलरी यहाँ पे आएगी हमारी, ठीक है। और टोटल सैलरी जो है हम इस कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको कॉपी करेंगे और इस तरफ आकर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर इसको एडिट करके एम्प्लॉयर से हटा के कर देंगे एम्प्लॉय सिग्नेचर, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गया हमारा। अब हम अपनी सैलरी स्लिप की फॉर्मेटिंग करेंगे। चलिए फॉर्मेटिंग में देखिए, सबसे पहले कंपनी का जो नाम है उसको ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर होम टैब में आएंगे और इसको मर्ज कर देंगे। हम अपना फ़ॉन्ट जो साइज़ है वो बढ़ा देंगे और फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के बाद यहाँ से जो इसकी फ़ॉन्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपको कौन सी अच्छी लग रही है उस फ़ॉन्ट साइज़ को आप रख सकते हो इसमें। ये हमने करी, इसको बोल्ड कर दिया। उसके बाद एड्रेस ऑफ कंपनी, जो भी एड्रेस हो वो आप दे देना इसमें। हम इसको भी मर्ज करेंगे, बोल्ड करेंगे और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। उसके बाद पे स्लिप ऑफ कंपनी है, इसको भी हम सेंटर अलाइनमेंट देंगे, मर्ज करेंगे और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और बैकग्राउंड कलर जो है वो ऐसा कर देंगे जो हाईलाइट हो सके, दिख सके ये। और इन दोनों का जो कलर है वो भी कुछ ऐसा कर देंगे ताकि वो भी हाईलाइट होकर दिख सके इस तरह से। अब जो ये नेम वगैरह हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से टोटल, और यहाँ पर हम बॉर्डर डाल देंगे। ये बॉर्डर आ गया। आप चाहे तो इन सब को बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से, हम इनको बोल्ड कर देते हैं। अब नीचे टोटल वर्किंग डेज और ये लीव वाले हैं, आप चाहे तो यहाँ पर बॉर्डर ना भी लगाएं तो भी चलेगा, नो बॉर्डर कर दें और इस वाले में बॉर्डर लगा सकते हैं। ये इनको भी बोल्ड कर दो। उसी तरीके से सेम इनके साथ करना है हमें, तो यहाँ पर इनको हम बोल्ड करेंगे, मर्ज करेंगे, ये फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करेंगे, इसको भी हम मर्ज करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करेंगे और बोल्ड। अब ये हो गया। अब इन सब को भी हम ऐसे ही बॉर्डर में डाल देंगे। बॉर्डर हो गया। तो आप देख सकते हो हमारी जो सैलरी स्लिप है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमें फॉर्मूले अप्लाई करने की इसमें ज़रूरत है, ठीक है। तो हम फॉर्मूले जल्दी से अप्लाई कर देते हैं। अब अगर आप कंट्रोल P भी करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं आपकी सैलरी स्लिप कितनी बढ़िया से यहाँ पे दिख रही है। तो सबसे पहले अभी इसमें यहाँ पे जो डिटेल है वो आपको देनी है। इनमें मैं बॉर्डर लगा दिया है, इनमें डिटेल आप भरेंगे या कंपनी जो भरेगी इसमें। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं वो फॉर्मूले से निकलेंगी, वो मैं डाल देता हूँ। जैसे टोटल वर्किंग डेज होते हैं 30, तो इनको सेलेक्ट करके हम अलाइनमेंट जो है वो
लेफ्ट का देंगे कुछ इस तरीके से। और जो इसकी जो फ़ॉन्ट है वो हम ये इसकी जो फ़ॉन्ट है CGO UI कर देंगे सबकी फ़ॉन्ट। हेलो पीस डेज कितना होगा, पेड डेज कितना होगा, पेड डेज होगा इक्वल टू 30 माइनस LOP डेज। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब अगर आपने एक LOP ली है तो आपकी जो सैलरी है वो 29 डेज की होगी, अगर आपने 2 LOP ली है तो 28 डेज की होगी। इस तरीके से लीव टेकन आपका यहाँ पे आ जाएगा LOPs में। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पर इनको भी जल्दी से बोल्ड कर देते हैं इस तरह से। और जो यहाँ की फ़ॉन्ट है फॉर्मूले की वो भी हम CGO कर देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, अब जल्दी से हम फॉर्मूले टाइप कर लेते हैं इसमें। तो देखिए बेसिक वेज होता है और यहाँ पे ग्रोस वेज पे ये डिपेंड होता है। तो ग्रोस वेज जो है सपोज 20,000 है अगर आपका, ये इसको भी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ का दीजिए ऐसे 20,000, इस पे डिपेंड होता है। तो बेसिक वेज पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ग्रोस वेज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बेसिक वेज लेते हैं जो 40 से 50% होता है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था फॉर्मूले वो ध्यान में रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो बेसिक वेज पे हम अप्लाई करते हैं इक्वल टू ब्रैकेट ओपन B10 यानी ये वाला जो सेल है इस पर डिवाइड बाई 30, यानी कि ये जो 20,000 है वो टोटल वर्किंग डेज से डिवाइड होगा। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई D11 इससे, यानी कि कितने दिन की उसको सैलरी दी जा रही है। उसके बाद जो भी परसेंटेज हम अप्लाई करना चाहते हैं 45% है या 50% है, वो बेसिक वेज आप कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो अभी के लिए मैं 45% इसको कर रहा हूँ और एंटर। तो ये जो है 9,000 हो गया। इसका जो अलाइनमेंट है वो भी हम इधर का कर लेते हैं, दोनों तरफ का ऐसे 9,000 हो गया। अब HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस, इसको भी हम जल्दी से चेक कर लेते हैं और इसको फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये भी अप्रोक्स 40% तक होता है, तो मैं जल्दी से इसको भी डाल देता हूँ इक्वल टू B15 मल्टीप्लाई बाई 40%, तो ये भी आ गया 3600। कन्वेंस अलाउंस इसको भी डालते हैं। हर सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग कन्वेंस होते हैं। अब जैसे कंपनी है वो हर एम्प्लॉयज़ को अलग अलग ग्रेड के अकॉर्डिंग उनको कन्वेंस देती है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं 1000 रुपीज़ ले लेता हूँ, जिस भी ग्रेड का बंदा हो उसको हम 1000 रुपीज़ कन्वेंस अलाउंस देंगे। तो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1000 रुपीज़ डिवाइड बाई 30 डेज, 30 डेज से डिवाइड करके ब्रैकेट क्लोज होगा और मल्टीप्लाई हम करेंगे इधर पेड डेज से। तो इस तरह से हम वो भी निकाल लेंगे। तो देखिए अभी वो 30 डेज टोटल आया है, इसलिए उसको 1000 रुपीज़ कंप्लीट मिल रहा है। नेक्स्ट है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस भी कंपनी के अकॉर्डिंग होता है। तो अभी के केस में हम इसको 1250 रुपये मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1250 डिवाइड बाई हम देंगे यहाँ 20,000, इससे डिवाइड करेंगे कि उसका मेडिकल अलाउंस कितना बन रहा है। हम डिवाइड करेंगे उसको टोटल वर्किंग डेज से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको पेड डेज से, तो उसका जो भी बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर वो पूरे दिन आया होगा तो उसको टोटल जो कन्वेंस है वो मिल जाएगा। उसी तरह अदर अलाउंस में इन सब का टोटल करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो हम अदर में डाल देंगे। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे डालने वाले हैं इक्वल टू ब्रैकेट ओपन B10 डिवाइड बाई B11 यानी इससे, और ये ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई हम इसको करेंगे D11 और यहाँ पर माइनस करेंगे सम, इन सब को, इन सारी वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम और एंटर। तो देखिए इस तरीके से जो ये वैल्यू आई है ये बचा हुआ अदर अलाउंस में चली जाएगी। और अब हम नीचे जो है यहाँ पर टोटल करेंगे, तो आल्ट इक्वल टू में कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक टोटल हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए 20,000 हमारे पास वैल्यू आ गई है जो यहाँ पर हमने ग्रोस वेजेस में दिया था। इस तरह से हमारे पास इनका सबका टोटल आ चुका है। अब डिडक्शन भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, EPF। तो अभी मैं जैसे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ 50,000 के अकॉर्डिंग, तो चलिए इसको देख लेते हैं। हम इसमें डालने वाले हैं इफ़ का फॉर्मूला। इफ़ डाला
और अगर ये वाली वैल्यू B15 बेसिक वैल्यू, क्योंकि जो बेसिक सैलरी है उस पर ये कैलकुलेट होता है, तो बेसिक सैलरी है B15, अगर ये ग्रेटर देन होता है या फिर इक्वल होता है, तो ग्रेटर देन या इक्वल होता है 15,000, ठीक है, 15,000 के। उसके बाद कोमा, तो हम क्या करेंगे 15,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12% को, तो 15,000 का 12% वो निकालेगा। कोमा, अगर ये वाली वैल्यू नहीं मैच होती है तब क्या करेगा, उसके बाद वो जो है B15 को मल्टीप्लाई करेगा 15% से, ठीक है। इस केस में लगेगा 12%, और अगर वे वाली वैल्यू मैच नहीं होती है तो लगेगा 15%, ठीक है। अब हम फॉर्मूला क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो देखिए ये हमारा 1350 आ गया है। उसी तरह नीचे ESI को जल्दी से हम फिल कर लेते हैं। ये भी ऐसे ही होता है, ये भी जो ESI है वो 21,000 से कम सैलरी पर 0.75 होता है, और उससे ज़्यादा पर वो एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो वही फॉर्मूला इसमें मैं लगाने वाला हूँ, इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट में हम देंगे B10, यहाँ पर ये ग्रोस वेजेस पे लगेगा टोटल, लेस देन और इक्वल टू 21,000, कोमा B20 मल्टीप्लाई बाई 0.75%, कोमा 0। अगर ये वैल्यू मैच नहीं होती है तो वो 0 वैल्यू वहाँ दे देगा। तो देखिए अभी जो उसकी सैलरी है ना वो 20,000 है, तो उसने 150 जो है 0.75 के अकॉर्डिंग दे दिया है। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो 0 होने वाला है। लोन रिकवरी या एडवांस, अगर आपने कंपनी ने किसी एम्प्लॉय को लोन दिया है या फिर कोई एडवांस अमाउंट दिया है तो वो उसकी रिकवरी के लिए यहाँ पर उसका डिडक्शन दिखा सकते हैं। अभी हमने कोई एडवांस जो है नहीं दिया, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ। और टोटल डिडक्शन जो है वो हम यहाँ पर सम कर लेंगे, इक्वल टू सम, और ये टोटल डिडक्शन को ये तो आ गया 1500 इस तरीके से। और जो नेट सैलरी वाला कॉलम है वो हम भूल गए हैं, तो हम इसको भी जल्दी से क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर हम इसकी नेट सैलरी देंगे, इसको करेंगे इक्वल टू टोटल अर्निंग्स माइनस टोटल डिडक्शंस, एंटर। तो ये जो है हमारी टोटल सैलरी है, इसको हम बोल्ड करके और इसका फॉन्ट साइज बढ़ाकर इसकी जो है थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस तरह से। इसकी बॉर्डर हम ऐसे दे सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से आपकी नेट सैलरी जो है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगी। अब आप चाहे तो इनमें फॉर्मेटिंग करके, फॉर्मूले जो हैं ये, इनमें फॉर्मेटिंग करके यहाँ पर अमाउंट या फिर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, सिंबल, रुपीज़ का सिंबल वगैरह वो भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो है टोटल सैलरी कैलकुलेट होती है। अब अगर हम यहाँ पे सैलरी जो है वो चेंज कर देते हैं, सपोज हम इसको 25,000 कर देते हैं, तो ये सैलरी जो है कैलकुलेट होके 23,312 रुपीज़ आ गई। और देखिए ESI का जो है फॉर्मूला हमने दिया हुआ है 21,000 से ज़्यादा पे वो अप्लाई नहीं होगा, तो 25,000 देने पर वो अप्लाई नहीं हुआ। तो दोस्तों इस तरह हमने जो है पूरी सैलरी स्लिप इसमें बना ली है। तो अब आप इसमें और इसको डेकोरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके सामने यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करके और इसका साइड बॉर्डर यानी चारों तरफ का बॉर्डर अप्लाई करके इसको थोड़ी सी डेकोरेट या फॉर्मेटिंग करके दे सकते हैं। पर जो इसके बेसिक फॉर्मूले हैं वो यही रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। तो हर सैलरी स्लिप में यही होता है। अगर आपने भी कुछ अच्छा सीखा है दोस्तों इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप एक लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। इसमें और लाइक मिलेंगे तो इसी तरह के और भी टॉपिक्स आपको एक्सेल से रिलेटेड देता रहूँगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई एक्सेल से रिलेटेड क्वेरी है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बना के आपको वो क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बी सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय।